तो रोमन रेंस जीत चुके हैं रॉयल रंबल एंड अब वो हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया को, मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया को। रंबल रिव्यू वाला एपिसोड हम लोग ऑलरेडी ले आ चुके हैं एंड ये पहली बार हुआ है कि टैग टीम टॉक डाउन पे बोनस एपिसोड आ रहा है सेम डे पे 2 एपिसोड्स, तो कुछ तो स्पेशल है बात करने को। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं रोहन इस बोनस एपिसोड में? रोमन रेंस फाइनली रॉयल रंबल जीत चुका है, लेकिन अब रोमन रेंस का क्या रेसलमेनिया में होगा? रेसलमेनिया में वो चैंपियन बनेगा, नहीं बनेगा, किसका फेस करेगा? कोडी के साथ रीमैच होगा पंक के साथ में। ये टैग टीम टॉक डाउन का एपिसोड पूरा रोमन के फ्यूचर प्लान्स पे होगा। बिल्कुल, साथ में लोग डिस्कस करेंगे रोमन ने जो एक्सपोज किया, ब्लास्ट हुए हैं रोमन ट्रिपल एच के ऊपर एंड डिस्पाइट ऑफ द पॉलिटिक्स जो रोमन जीते हैं रंबल, ये क्यों जीते हैं, क्या रॉक का कोई इन्फ्लुएंस है, ये सब कुछ भी हम लोग ढंग से करने वाले हैं डिस्कस। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा, बस शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर देना एंड शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन मैं दागना चाहूँगा सबसे पहले, भाई ये बताओ कि रोमन रेंस अभी रंबल जीते हैं, रेसलमेनिया में जाने वाले हैं आगे, मोस्ट लाइकली वी ऑल नो कि सीएम पंक फेवरेट है कि रोमन उनको फेस करेंगे। अगर सपोज कर रोमन पंक का मैच होता है वर्ल्ड टाइटल के लिए, तो क्या रोमन रेंस चैंपियन बन जाएंगे या फिर पंक रोमन को नहीं जीतने देंगे? देख, मुझे लगता है कि पूरी चीजें डिपेंड करती हैं कि रोड टू रेसलमेनिया कैसी जा रही है। वैसे अभी तक जो मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है वो यही होगा कि रोमन रेंस न्यू चैंपियन बनेंगे। बंदे के पास एक लंबे टाइम से अनडिस्प्यूटेड टाइटल या कोई भी वर्ल्ड टाइटल नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत बुक कर दिया यार उसे नॉन टाइटल फ्यूड्स में। ब्रॉन्सन रीड पता नहीं किस किस से वो फ्यूड कर चुका है। तो मुझे लग रहा है वो फाइनली वक्त आ गया है, वो फाइनली मौका है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कि फाइनली वो फिर से वर्ल्ड टाइटल को एक अलग लेवल पे ले जाए जब रोमन रेंस के पास वो चैंपियनशिप आ जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो ये है कि अगर रोमन रेसलमेनिया में चैंपियन बन जाते हैं तो बदला क्या? क्योंकि मिला जुला के आप मतलब साबित ये कर रहे हो कि आप 2 साल पहले जहाँ जिस पोजीशन में थे अभी भी उसी पोजीशन पे हो। इनफैक्ट रोमन ने पैट मैकएफे वाले शो पे ये चीज़ बोला, ट्रिपल एच को ही डायरेक्टली रेफर करके, कि जब मैंने टाइटल ड्रॉप की, मैंने 2 साल का आपको टाइम दिया कि आप नए सुपरस्टार्स बनाओ, मेगा स्टार्स बनाओ, लेकिन आप इवॉल्व ही नहीं हुए, कुछ भी नहीं बदला, तो इसलिए मुझे वापस आना पड़ रहा है एंड मैं टाइटल वापस लूंगा एंड कंपनी को फिर से टॉप पे लेके जाऊंगा। तो अगर रोमन एक्चुअली में मेनिया में चैंपियन बन जाते हैं तो ये बात बिल्कुल साबित नहीं हो जाएगी कि हाँ ट्रिपल एच फेल हो गए पिछले 2 साल में? तुमको लगता है कि ट्रिपल एच जैसा फ्रेजाइल ईगो ये होने देगा? क्या वो अपने आप को साबित करेंगे कि हाँ मैं फेल हो गया पिछले 2 साल में, कुछ नहीं हुआ मेरे से, तो ये लो रोमन तुम टाइटल वापस से अब कंपनी संभालो? पर देख, यहाँ पे मैं काउंटर क्वेश्चन ये करूंगा कि अगर रोमन रेंस मान ले हार भी जाते तब भी होगा क्या? कुछ नहीं होगा। सीएम पंक एज अ वर्ल्ड चैंपियन काफी अच्छा टैलेंट है। मैं सीएम पंक की वर्ल्ड टाइटल रेन एंजॉय भी कर रहा हूँ। उसने बहुत अच्छे अच्छे चैंपियनशिप्स डिफेंड की हैं। वीकली शो पे वो अपीयर हो रहा है डिफेंडिंग चैंपियन की तरह। लेकिन अगर वो रेसलमेनिया में रिटेन कर भी लेते हैं ना तो कुछ बचेगा ही नहीं, कोई फ्रेश फ्यूड है ही नहीं उसके बाद सीएम पंक के लिए। और सीएम पंक मैं मानता हूँ बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ऑफकोर्स वो रोमन रेंस का लेवल टच नहीं कर पाएगा या फिर ये तो वो बहुत बड़ी ऐसा बात बोल रहे हो सुपरस्टार तुम अभी। शायद। ये तुम समझ लो, तुम ऐसा बोल रहे हो कि सीएम पंक जो भी है पाइप बॉम्ब कट किया, डब्ल्यूडब्ल्यू से गया, इतना नाम कमाया, लेजेंडरी फ्यूड्स थी, लेकिन फिर भी वो रोमन के लेवल पे नहीं है, तुम ये बोल रहे हो? नहीं देख, सीएम पंक ने जब ये सब किया था ना तो सीएम पंक की भी जो टाइटल रेन है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइटल रेन मानी जाती थी। आई गेस 400 कुछ दिन की वो गई थी। तो वो सीएम पंक अलग था, अभी वाला सीएम पंक अलग है। मुझे लगता है कि अब सीएम पंक जो है वो रेसलमेनिया के बाद तक चैंपियनशिप अगर होल्ड करेगा वो टाइटल रेन उसकी इंटरेस्टिंग रहेगी। आई थिंक रेसलमेनिया एक परफेक्ट स्पॉट है जहां सीएम पंक से वो टाइटल ले लेनी चाहिए। इन फ्यूचर दोबारा चैंपियन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अभी ये जो टाइटल रेन है वो स्वीटली अगर रेसलमेनिया में खत्म हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, ये मानते हो कि नहीं कि ट्रिपल एच को डाउट्स बहुत होंगे कि जैसे मैंने जो बोला कि अगर ट्रिपल एच रोमन को टाइटल देंगे, नहीं देंगे तो भी दिक्कत है, सही बात है, फिर अगर नहीं देना है तो रंबल जिताने का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जब करना ही नहीं था कुछ तो रंबल बेसलेस हो गया, फिर वो भी बात है। लेकिन अगर रोमन को टाइटल दे देंगे तो ट्रिपल एच इनडायरेक्टली साबित कर देंगे कि हाँ मेरे से कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने वापस से पार्ट टाइमर को चैंपियनशिप दे दी। तो ये कहीं ना कहीं डाउट होगा ट्रिपल एच के मन में, संशय तो होगा कि ये करे या फिर ना करे। तो तुमको नहीं लगता है कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा इनका मैच? या तुमको लगता है कि ट्रिपल एच के बीच मन में डाउट्स होंगे? देख, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली कि ट्रिपल एच के मन में डाउट्स होंगे। एक सबसे बड़ा डाउट तो उसके मन में मुझे लग रहा है ये भी होगा कि रोमन को वो रंबल के लिए बुक करे या फिर नहीं। मुझे तो लग रहा है शायद रंबल के ट्रिपल लिए? एच का नहीं बल्कि टीकेओ। हाँ, मतलब रंबल जीतने के लिए। अच्छा। देख, मुझे तो लग रहा है कि ये शायद ट्रिपल एच से ऊपर की बात है। मुझे लग रहा है टीकेओ वगैरह इन्वॉल्व है इस चीज में, तभी रोमन रेंस रॉयल रंबल जीते हैं। वरना जितना ड्रामा और जितनी पॉलिटिक्स लगी थी ना कि होएगी भाई रोमन और ये ट्रिपल एच का ड्रामा चल रहा है, तो उसमें मुझे लगता है नहीं कि ट्रिपल एच ने किसी भी तरीके से पुश किया होगा कि रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यू रंबल जिताए। बात रही रेसलमेनिया की बुकिंग की, तो ट्रिपल एच डेफिनेटली डाउट में ये होगा कि भाई मैंने जिता तो दिया है, क्या मैं रोमन को चैंपियन बनाऊं ना बनाऊं, अरे रहने देता हूं। लेकिन वही बात है कि इवेंचुअली जो बेस्ट फॉर बिजनेस है वो ट्रिपल एच को करना पड़ेगा, वरना उसके हाथ से नेटफ्लिक्स और टीकेओ दोनों की डील जाएगी।
सही बात है। अच्छा, मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, जितने भी लोग सुन रहे हो ध्यान सुनना, ये मत भूलना रोमन रंबल जीत गए हैं, बिल्कुल सही बात है। पंक को शायद फेस करेंगे, ठीक है, चैंपियन भी बन जाएंगे, लेकिन ये मत भूलना इस बीच में कि रोमन रेंस कोडी को फेस करना चाहते थे एंड एक आखिरी बार साबित करना चाहते थे कि कंपनी का फेस है कौन। ट्रिपल एच इस चीज़ से डर गए एंड ट्रिपल एच नहीं चाहते थे मैच हो, क्योंकि रोमन रेंस, टीकेओ एंड फाइनल बॉस रॉक ये चाहते हैं कि रोमन रेंस जीते एंड ट्रिपल एच ब्रूस प्रिचर्ड चाहते हैं कि कोडी रोड्स जीते। तो इसीलिए ट्रिपल एच ने इस मैच से बैकआउट किया एंड देखो इस मैच से बैकआउट करने के लिए उन्होंने कोडी को वापस से रीमैच देने का डिसाइड किया कि वो मैकेंटायर के अगेंस्ट जाएंगे, शायद उसमें जेकब फाटू भी ऐड हो जाए मेनिया के लिए। लेकिन एंड ऑफ द डे ट्रिपल एच ने भी अपने मन की चला ही ली, रोमन पंक का मैच मोस्ट लाइकली होते हुए दिख रहा है, तो कोडी को सेव कर लिया। भले कोडी एक मेजर रोल में ना हो, लेकिन ट्रिपल एच यहाँ पे कोडी को रोमन से प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल हुए, है कि नहीं? हाँ, देख मुझे लग रहा है कि ट्रिपल एच का ये प्लान था कि भैया रोमन कोडी को हमें अलग-अलग रखना है, तो उस हिसाब से ट्रिपल एच सक्सेसफुल हुआ है कोडी रोड्स को बचाने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर कोडी रोड्स को तुम वहाँ पे बुक कर रहे हो, तो अगर वो ड्रू मैकिंटायर को डिथ्रोन कर देता है, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लो रेसलमेनिया से पहले या रेसलमेनिया में भी कोडी के पास फिर से टाइटल आना एक प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि कोई फ्रेश फ्यूड्स है नहीं। स्मैकडाउन के ऑलरेडी मेजर स्टार्स का वो फेस कर चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी टाइटल रेन लेंदी जा चुकी है और हम देख चुके हैं जब उसने जॉन सीना को डिथ्रोन किया था, उसके बाद उसकी टाइटल रेन बेहतरीन गई नहीं थी। तो जीतने में भी कोई एडवांटेज नहीं है। अगर वो ड्रू मैकिंटायर से हारा तो बरी तो तब भी हो जाएगा। तो रोमन से बचा के क्या ही फायदा होगा ट्रिपल एच को। सही बात है। और तुम सोचो, मान के चलो कि अगर कोडी चैंपियन बन जाते हैं, मीनिया में रेन भी अच्छी होती है, लेकिन फ़ायदा क्या है? आपको वापस से रोमन को टाइटल दे रहे हो, वापस से कोडी को टाइटल दे रहे हो, तो कंपनी आगे जा ही नहीं रही है, वो एक ही जगह पे अटकी हुई है। आगे जाने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि नए टैलेंट को तुम चैंपियनशिप दो, नई स्टोरीज बिल्ड करो, या फिर जो पुरानी स्टोरी आपकी पेंडिंग उसको क्लोज करो। इसलिए रोमन कोडी होना चाहिए था, लेकिन ज़बरदस्ती कोडी से इन्होंने टाइटल लिया मेनिया से पहले। मैकेंटायर को भी बीच में काफ़ी बार हराया, उसके बाद मैकेंटायर को जानबूझ के उस मैच में टाइटल जीता है जहाँ पे लोग बिल्कुल वो हो जाए कि नहीं, यहाँ पे मैकेंटायर का जीतना तो नेसेसरी है ताकि ट्रिपल एच पे बात ना है। तो बहुत दिमाग से खेल खेला गया है। अब कोई भी जीते मेनिया में, रोमन वाले मैच में चाहे कोडी वाले मैच में, क्वेश्चन है कि क्या कहानी आगे बढ़ेगी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वाइवर सीरीज के लिए चैंपियन वर्सेस चैंपियन रोमन कोडी करना चाहे, या फिर क्या पता टाइटल यूनिफिकेशन जैसा कुछ हो जाए। टाइटल यूनिफिकेशन अगर ये लोग कर देंगे, लेकिन फिर वही बात आ गई जैसे पहले हुआ था। पहले रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, इन लोग का फ्यूड था, दोनों चैंपियन बने, दोनों का टाइटल यूनिफिकेशन मैच हुआ, कुछ ही टाइम तक वो चला, फिर इन्होंने टाइटल दोबारा सेपरेट कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी अनडिस्प्यूटेड गोल्डन वाली जो टाइटल अभी है। तो अगर ये लोग यूनिफिकेशन के साथ भी जाएंगे ना, वही जैसे ड्राफ्ट चलता है इनका कि भैया रोना धोना ड्राफ्ट होता है, सुपरस्टार्स अलग अलग ब्रांड में रहते हैं, अचानक से फिर से दोनों मर्ज कब हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। वैसे एक चीज ये लोग कर सकते हैं कि अगर ये लोग कोडी को फिर से टाइटल देते हैं तो उन्हें क्लोजिंग फ्यूड्स की बात की कि फ्यूड्स को क्लोजर दे सकते हैं। तो भाई ऑर्टन और कोडी रोड्स के फ्यूड को कब क्लोजर मिलेगा, मैं तो ये जानना चाहता सही हूँ। बात है भाई, सही बात है। कोडी को नन टाइटल फ्यूड में भी डालना चाहिए भाई, ये जबरदस्ती आपने मैकेंटायर के पीछे लगा के रखा है। कोडी ऑर्टन का कर दो सिंपल ना, क्या दिक्कत है? हाँ, ये लोग सिंपल कोडी ऑर्टन भी ले जा सकते थे। वैसे अगर तूने देखा रंबल में भी इन लोगों ने टीज किया है, लेकिन टीज ये लोग पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। पता नहीं ये लोग फ्यूड कब करवाएंगे। आई थिंक इससे ज्यादा बेटर ये होता कि वो लोग एक नॉन टाइटल फ्यूड में ही बुक करते और रेसलमेनिया में कोडी वर्सेस ऑर्टन भी एक बड़ा मैच होता है यार। या तुम ऐसा कर दो ना, कोडी ऑर्टन कर दो, रोमन का भी बाकी है, आप ड्रू रोमन कर सकते हो एंड सीएम पंक के लिए बहुत चैलेंजर्स मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ठीक है, सीएम पंक रोमन एक अच्छा मैच हो जाएगा, ऑन पेपर भी साउंड अच्छा करता है सभी, लेकिन यार पिछले साल भी मेनिया में ये थे, सेमी मैच में थे दोनों इन्वॉल्व, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो कि मेरे दिमाग में खटकती है। हाँ, पिछले साल शायद सेथ रॉलिंस था ना साथ में एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। तो वही बात है, फिर वो तो वन टाइम वाली बात ही हट गई ना। जैसे हम लोग पहले कहते हैं कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जब रोमन और एक बार फिर से पंक आमने सामने ऑलरेडी, और इन्होंने तो पॉल हेमन को भी इन्वॉल्व किया था पिछली बार, तो स्टोरी लाइन मुझे लग रहा है इनकी पीक जा चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों की बोरिंग होगी स्टोरी जब दोनों आमने सामने आएंगे, बट फिर भी एक होता है ना कि वो कि पहली बार जो तुम चीज देख रहे हो वो वाला मुझे लग रहा है वाइब आएगी नहीं। पहले भी इनके मैंने कोई प्रोमो सेगमेंट्स पहले हो गए हैं, फेस टू फेस हो ही गया है, एक दूसरे को मॉक कर ही दिया, तो ऐसा आप नया क्या कर लोगे? वही बात, और ऊपर से मुझे लगा कि रोमन रेंस रंबल जीतने के बाद, क्योंकि ट्रिपल एच ने कहा कि वो अगली बार कब आएगा कुछ कंफर्म नहीं है, तो मुझे लग रहा है रोमन तो फिर से गायब ही होने वाला है। फिर वो एलिमिनेशन चेंबर के बाद वापस आएगा, वही एक दो सेम प्रोमोज होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि हाँ भाई क्या ट्रिपल एच क्यों जिता दिया रोमन को, मूव अच्छा था, लेकिन वही बात है कि अगर बुकिंग अच्छी ना हो तो शायद फ्यूड भी बेकार हो सकता है। क्या बात है ना कि मुझे लगता है कि रोमन अभी तो चलो टालेंगे, ट्रिपल एच ने बोला कि नहीं पता रोमन कब आएंगे, मुझे लगता है एलिमिनेशन चेंबर में आएंगे वो, एंड चेंबर में ही डिक्लेयर करेंगे कि हाँ वो फेस करेंगे सीएम पंक को, क्योंकि सीएम पंक की क्राउड है, शिकागो है, तो मुझे लगता है वहाँ पे रोमन चूज़ करेंगे सीएम पंक को फॉर रेसलमेनिया, ताकि वहाँ पे एक क्रेजी सा रिएक्शन आए।
तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद एलिमिनेशन चेंबर में रोमन होंगे। एक और बहुत दूर की चीज़ देखता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दूर की, मुझे लगता है कि रोमन रेसलमेनिया में सीएम पंक से टाइटल लेंगे। एंड इसके बाद ये इसलिए हो रहा है बिकॉज रोमन रेसलमेनिया 43 में टाइटल डिफेंड कर पाए अगेंस्ट द फाइनल बॉस रॉक। वी ऑल नो कि सऊदी से है रेसलमेनिया 43, एंड कहीं ना कहीं ये डिस्कशन है कि रोमन रॉक का मैच करना है। इनफैक्ट वो रॉक को बहुत ज़्यादा पे भी करने वाले हैं। अपडेट भी बीच में आप लोगों ने सुनी होगी कि रॉक को बहुत ज़्यादा पे किया जाएगा। इनफैक्ट इतना किया जाएगा जो कि आज तक रेसलिंग हिस्ट्री में किसी सुपरस्टार को किसी अपेयरेंस या फिर मैच के लिए कभी किया ही नहीं गया है। तो इतना पे किया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात नहीं है कि रोमन एंड रॉक का मैच करना चाहेंगे। एंड उसमें अगर टाइटल ऐड कर दें तो शायद इसीलिए रोमन यहाँ पे रेसलमेनिया 42 में टाइटल जीतते हुए दिखे। पर मेरे लिए पर्सनली वो चीज़ सेंस इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि तुम रोमन को फिर से टाइटल दे रहे हो 1 साल के लिए, ताकि जस्ट वो एक पार्ट टाइमर से फेस कर सके। मुझे लगता है रोमन वर्सेस द रॉक ऑलरेडी अपने आप में एक बड़ा मैच है। टाइटल इंक्लूड करके प्रेडिक्टेबल नहीं हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं द रॉक डेफिनेटली रिटायर ही हो जाएंगे यार रेसलमेनिया सऊदी के अंदर। तो वहां पे अगर तो तुम ऐसे भी टाइटल घुसा दो प्रेडिक्टेबल बीच नहीं है में, अगर रोमन रॉक से तुम टाइटल हटा भी दो तो भी। नहीं मुझे रोमन लगता है द रॉक रॉक नहीं, जीत सकता मुझे है, क्यों लगता नहीं है जीत रोमन सकता रॉक यार। सिर्फ एक ही केस में अनप्रेडिक्टेबल था, वो तब जब रोमन की रेन 4 साल या 3.5 साल की होने वाली थी। उस टाइम पे रॉक आते तो क्वेश्चन होता है कि रेन इतनी लंबी हो ही गई है रोमन की, रॉक नहीं हराएगा इसको तो कौन हराएगा। एंड उधर रॉक के साइड से अनप्रेडिक्टेबल इसलिए होता है बिकॉज ऐसा लग रहा था कि ये पार्ट टाइमर कैसे जीत जाएगा, वो चैंपियनशिप लेके करेगा क्या। तो उस टाइम ही लास्ट टाइम अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। इसके अलावा तो रोमन रॉक कभी भी हो, वी ऑल नो कि रोमन जीतेंगे, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है। नहीं मुझे लग रहा है पर टाइटल डाल के बहुत ऑब्वियस कर देंगे ना ये लोग कि भाई चैंपियनशिप घुसा दी। जैसे मान ले ये होता है ना गंथर गोल्डबर्ग वाला मैच, शायद जो रिटायरमेंट वाला मैच था, उसमें भी तो टाइटल इन्वॉल्व थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे कुछ कुछ तो याद आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ था रिसेंट टाइम में फ्यूड। हाँ हाँ, गंथर तो गोल्डबर्ग में टाइटल वो इन्वॉल्व थी हाँ। टाइटल इन्वॉल्व थे ना, तो वो भी बहुत ऑब्वियस हो गया था कि भाई गंथर जब रिटायर ही कर देगा गोल्डबर्ग को, या फिर गोल्डबर्ग का वो आखिरी मैच ही है, तो सेंस ही नहीं बनता ना कि वो चैंपियन बने। तो वैसे ही मुझे लगता है कि अगर रोमन को तुम टाइटल सिर्फ इसलिए देना चाह रहे हो कि वो रेसलमेनिया सऊदी में जाके रॉक के खिलाफ डिफेंड कर पाए, तो वो बहुत हो जाए। और ये भी बात है ना कि रोमन को एक और साल टाइटल देना, क्या वो ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा? मुझे लग रहा है अगर रोमन रेसलमेनिया में चैंपियन बनते भी है तो शायद समर स्लैम तक मैच उसके पास टाइटल रहनी चाहिए, वहां वो टाइटल ड्रॉप कर देगा। चीज़ ये है कि रोमन के रंबल जीतने के बाद भी वो बात बनती हुई दिख नहीं रही है रेसलमेनिया के लिए, मतलब वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही है। अब देख यार, स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करें तो ऐसे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग रॉयल रंबल के लिए भी नहीं आ रही थी। हमें तो लग रहा था पता नहीं रॉयल रंबल में क्या हो जाएगा, लेकिन वही है ना, आखिरी मोमेंट तक आते आते थोड़ी बहुत हाइप जनरेट होगी और रॉयल रंबल हुआ। और मुझे लग रहा है वो एक डिसेंट शो से थोड़ा सा ठीक था कि हाँ भाई देख के मजा आया। मुझे लग रहा है रेसलमेनिया का भी वो हाल होगा। वैसे हर साल रेसलमेनिया ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस साल शायद ऐसे ही होगा कि आखिरी टाइम तक उतनी हाइप नहीं होगी, लेकिन शो देख के हम लोग खुश हो जाएंगे कि चल भाई बढ़िया हो गया। पिछले साल का महीना तो बहुत बेकार था भाई, पिछले साल से तो क्या बोले। बट हाँ, इस साल मुझे लग रहा है कि लाइनअप थोड़ा अच्छा होगा। रोमन रेंज को बस अच्छे से ये लोग अगर बुक कर दें, मान लो रोमन वर्सेस पंक भी ये करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ फ्यूड ऐसा बिल्ड हो कि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो। सिर्फ ऐसे नहीं दिखा दे कि रोमन रॉयल रंबल जीता तो हरा ही देगा पंक को। आई गेस पंक को भी स्ट्रॉन्ग बुक करना चाहिए दिखाने के लिए कि पंक भी रोमन को हरा सकता है और वो टाइटल रिटेन कर सकता है। और रोमन ने ऐसा पहले बहुत बार किया, अगर तुझे पता हो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि अभी रोमन को पार्ट टाइमर नहीं बनना चाहिए। ट्रिपल एच ने बोल दिया वो अलग बात है। रोमन मुझे लगता है ना कि अब अगले हर स्मैकडाउन रॉक एपिसोड में अगर हर में नहीं आ पाते तो एक छोड़ के दूसरे में आए, ताकि वो कोडी मैकेंटायर को भी फेस कर सकें, उनके अगेंस्ट भी फेस टू फेस आ सके, एंड कोडी इसके पंक के अगेंस्ट भी आमने सामने आ सके। वो होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ रेगुलरली हो ताकि मल्टीपल प्रोमो बैटल्स हो, एंड उसके बाद रोमन एलिमिनेशन चेंबर या जहाँ भी अपना डिसीजन ले वो इंपॉर्टेंट फील हो। अगर ऐसा होगा तो वो हाइप बनी रहेगी, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहेगी, एंड बहुत सारे तार मतलब इधर उधर से कनेक्टेड होंगे कि क्या पता अगर कोडी बीच में टाइटल ले तो क्या पता रोमन कोडी करना चाहते हो, तो बहुत सी चीज़ें होंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रोमन एक्टिवली अपीयर हो, इनफैक्ट हर शो में नहीं तो मतलब 2 में से 1 शो में तो आ ही जाए। पर मुझे लगता नहीं कि रोमन एक्टिवली आएगा। देख मुझे लगता है कि अब रोमन ही जीता है, अब 2-3 हफ्ते तो रोमन भूल जा तू कि रोमन दिखेगा अभी टेलीविजन के ऊपर। फिर वही रोमन इसका रिटर्न ग्राफिक्स आएगा, वो एक स्मैकडाउन के शो में आएगा, मुझे जहां तक मैक्सिमम लगता है एलिमिनेशन से चाहे पहले, और वहां वो ड्रू मैकिंटायर और कोडी के साथ में सेगमेंट में एंगेज होगा। बस आखिरी में मुझे लग रहा है ये लोग बिल्ड ऐसे करेंगे कि वो कोडी को चैलेंज करेगा, कोडी को चैलेंज करेगा, लेकिन जाके वो सीएम पंक को ही चैलेंज कर देगा आखिरी में। अच्छा, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है रोमन के रंबल जीतने पे कि ये पार्ट टाइमर क्यों जीत गया। मेनली तुमको पता ही है कोडी के फैन बेस की तरफ से कि ये पार्ट टाइमर क्यों जीत गया, फिर जो वो एक वोक फैन बेस है जो नॉर्मली हमेशा रोमन के अगेंस्ट होता है, उनका कहना है कि अपॉर्चुनिटी आप किसी और को दे सकते थे। मे बी एलिनाइट को आपने एलिमिनेट कर दिया, रोमन को नहीं जीतना चाहिए था। यही सारी बातें हैं, पार्ट टाइमर एटीसी उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? तो लास्ट ईयर जेयूसो को जिताया था तब क्यों क्रिटिसिज्म दिया था, ये भी तो बात है। लास्ट ईयर तो जेयूसो तो फुल टाइमर था ना, वहां पे उसने नया ट्राई किया, नया स्टार बनाया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, घंटा।
लेकिन मुझे लगता है तो कोडी रोड्स के फैंस की मेनली खुन्नस है कि कोडी कैसे नहीं जीता। बट कोडी को जिता के भी क्या कर लेते, आखिर में जाना तो उसे ड्रू और जेकब के फ्यूड के साथ था ना। वो तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट से क्लियर हो गया था कि भाई इनका फ्यूड होगा। तो जब बिना रंबल विक्ट्री के फ्यूड हो सकता है तो क्यों रंबल विक्ट्री उसको देनी दोबारा उठा के। तो रोमन को लेके जो इंटरनेट पे रिएक्शन है मोस्टली बेसलेस ही है। लाइक वी ऑल नो कि इस बार कोई भी जीतता भाई रिएक्शन सबके लिए अजीब ही आता। कोई भी जीते, तुम किसी का नाम लो, लेस्टर जीते तो बवाल ही होना था, रोमन जीते हो ही रहा है, कोडी जीतते बवाल हो जाता, जे उसो जीतते दुनिया खत्म हो जाती, एले नाइट जीतते तो एक छोटा सा फैन बेस काफ़ी खुश होता, वो कूल बनता, लेकिन उसके बाद जो मेन कैजुअल फैन बेस है उसको इंटरेस्ट नहीं होता। तो कोई भी जीतता इस साल का रंबल देख के नहीं लगता कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। गंथर की बात कर लो, बहुत हेट मिलती। क्योंकि गंथर जीता तो हिट मिलता, जे उसो जीता जैसे तूने कहा तो हिट मिलता, रोमन जीता है तो हिट मिल रहा है। कोई नया टैलेंट भी जीत जाता, मान ले अगर क्रिस जेरिको, सपोज कर क्रिस जेरिको वापस आके भी जीत जाता ना, तब भी लोग को प्रॉब्लम होती कि हम्म। अरे यार ये क्या बात, ये आपने बिल्ड रोमन का किया, आपने जेरिको क्यों जिता दिया। तो वही बात है कि पूरा रंबल ऐसे ही पहले होता है ना। देख तू, कभी कभी ऐसा होता है कि रॉयल रंबल जो पहले होते थे, लाइक 3-4 साल पहले, वो ऐसे होते थे कि हम किसी एक बंदे के लिए रूट कर रहे हैं। जब ड्रू मैकिंटायर रंबल जीता था ब्रॉक के खिलाफ वाला, जहाँ पे उसने चैलेंज किया था पैंडेमिक से पहले, उस रंबल में मैकिंटायर की विक्ट्री लगी थी। उस टाइम मैकिंटायर कोई बड़ा बंदा नहीं था, बड़ा टैलेंट नहीं था, लेकिन तब भी मैकिंटायर जीता तो मजा आया था। बट वो वाइब ट्रिपल एच मार देता, पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं। यहाँ से कॉन्वर्सेशन को मैं एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहूँगा और रोमन की उस स्टेटमेंट पे लेके जाना चाहूँगा जो रोमन पिछले कुछ घंटों से देते आ रहे हैं, पिछले 48 घंटों से। पैट मैकएफे शो पे रोमन ने बोला कि मैं नहीं था, इसके अलावा भी इन्होंने किसी मेगास्टार को नहीं बनाया तो मुझे वापस आना पड़ा, ऐसा बोला। सऊदी में जब रोमन लैंड हुए तो इन्होंने बोला कि मुझे कंपनी को मेरी नीड थी तो मैं आ गया कंपनी को सेव करने। ये जो बात रोमन बोल रहे हैं, चलो नहीं, मालूम उसने है कहा कि था उसने कहा था WWE ने मुझे बैक किया आने के लिए वापस, उसने ऐसी कुछ लाइन बोली थी वहां पे। तो ये जो है चलो हम लोग इसको कैरेक्टर के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन अपन इग्नोर ये भी नहीं करेंगे ना कि अपडेट्स थी बैकस्टेज पॉलिटिक्स की, तो कुछ तो इसमें रियलिटी है, डेफिनेटली कैरेक्टर है एंड ऑल वो सब है, लेकिन कुछ इसमें रियलिटी भी है। तो अगर इसको मान लो रियलिटी मान के हम लोग देखते हैं कि सोचो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगर एक्चुअली में रोमन को बैक किया हो, तो ऑब्वियसली बात है टीके वाले ने किया होगा, ट्रिपल एच ने किया नहीं होगा। अगर रोमन उस कंडीशन में आए कि तुम आ जाओ एंड रंबल जीत जाओ, तुम्हें वापस से फेस बनाएंगे बिकॉज कोडी रोड्स इज नॉट ड्राइंग। अभी तुमने देखा होगा रिसेंटली कि स्मैकडाउन के नंबर्स 1 मिलियन भी मुश्किल से टच कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या पता जान एक्चुअली में रोमन जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्या पता वो सच ही बता रहे हैं, हम लोग बस उसको कैरेक्टर के हिसाब से ले रहे हैं। पर ये भी हो सकता है कि ये लोग WWE के अनरियल वाली कोई आइटम कर रहे हो, क्योंकि तो देखिएगा बहुत सारे लोग स्टोरी ऐसे पुल कर देते हैं कि दिखाते हैं हमें कि असली में हो रहा है, लेकिन होता नहीं है। मुझे बट नहीं मुझे लग रहा लगता है कि रोमन और नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है रोमन और ट्रिपल एच में जो टसल है वो थोड़ी बहुत तो है। लाइक अगर तू कहे ये 100% जितना हम ड्रामा चल रहे हैं उतना नहीं है, तो 30% तो है दोनों के बीच में ड्रामा। और वो ड्रामे का रीजन है उनका दी गाय कोडी रोड्स। सही बात है, दी गया है कोडी रोड्स भाई। इस रास्ते के कहते हैं ना कि वो कोई लड़की पसंद है उसका बेस्ट फ्रेंड होता है बीच का कांटा, कोडी रोड्स वही बना हुआ है। ओ, तो तेरी वाली का कौन था? मेरी वाली कोई नहीं है भाई। चलो, ये ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि हाँ, कोडी रोड्स को अगर इक्वेशन से हटा दिया जाए तो ट्रिपल एच को थोड़ी सी आंखें खोल के देखनी चाहिए कि रोमन रेंज जब ड्रॉ कर रहा है, रोमन रेंज ने भी कहा था कि वो अभी भी कंपनी को, उसने, अगर तूने देखा हो, उसने किसी इंटरव्यू में पैट मैकाफे शो पे कहा था कि उसकी एज अभी भी फिजिकली और हेल्थ वाइज में 25 साल ही, वो WWE में भी काफी साल दे सकता है। तो हम्म। जब रोमन इतनी बातें कह रहा है, रोमन एक तरह का खुद कह रहा है कि वो रेडी है, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। लाइक कौन पागल है जो पैसे नहीं कमाना चाहता है? सही बात है। अच्छा, एक अपडेट मैंने कवर की थी ये रंबल शुरू होने से पहले, कल मैंने कवर करी, वो ये कि 3 डायरेक्शन है रोमन के लिए। रोमन ने जब पैट मैकएफे वाले शो पे इंटरव्यू दिया उसके बाद कहा गया कि 3 डायरेक्शन है। या तो रोमन ने जो डिमांड किया उनको दे दो, तुम रंबल जीता दो, रेसलमेनिया में टाइटल दे दो, एक नई मल्टी ईयर डील दे दो, ये रोमन की डिमांड्स है, ये तुम दे दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं करोगे तो तुम ऐसा कर सकते हो कि रोमन को फोर्सफुली तुमने मेनिया में compete करा लिया, रोमन कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोमन टाइटल नहीं जीतेंगे मेनिया में, इसके बाद रोमन अपने मन की चलाएंगे, फिर वो WWE में अपीयर नहीं होंगे बिकॉज रेसलमेनिया के बाद उनकी डील भी एक्सपायर होने वाली, अपडेट भी है ये। रोमन उसके बाद अपने मन की चलाएंगे एंड WWE को धमका सकते हैं कि वो AEW जाएंगे या फिर इधर उधर जाएंगे। वो सेकंड एंगल है। तीसरा एंगल है कि क्या पता हो सकता है कि रोमन को उनकी डिमांड ना मिले, तो हो सकता है रोमन खुन्नस में आके ट्रिपल एच को हटा ही दे। हालांकि मुझे नहीं पता है कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कितना नहीं, लेकिन वी ऑल नो की पावर्स है, फाइनल बॉस के पास पावर्स है, एरी मैनुअल से भी बनती है, रोमन की TKO एंडेवर सबसे बनती है, तो ये चीज़ पॉसिबल है डेफिनेटली। बातें तो एटलीस्ट इसकी हो सकती है, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि रोमन को रंबल विक्ट्री मिल चुकी है, तो क्या ये डर के मारे ट्रिपल एच ने रोमन को जिता दिया कि अरे कहीं मेरी जॉब ही ना चली जाए या रोमन कंपनी से ही ना चला जाए? नहीं, मुझे लग रहा है, देख 2 रीज़न है। एक तो यहाँ पे जो जीता अपना रोमन,
पहला रीज़न जो मेजर है वो यही है कि कहीं न कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई भी डरती है कि रोमन रेंज को हम लोग खो नहीं सकते हैं। मतलब रोमन रेंज को खोने का मतलब ये है कि भाई तुमने अपना एक तरह का मेन हीरा खो दिया। अगर सोचो रोमन रेंज अगर एईडब्ल्यू में ना भी जाए ना, अगर रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर दे उसमें भी कंपनी का लॉस है। रोमन का ना कहीं अपीयर होना और डब्ल्यूडब्ल्यूई में ना दिखना भी एक इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई का लॉस है। तो ट्रिपल एच ने शायद ये डर के मारे तो नहीं कि अरे यार मेरी जॉब ना चली जाए, लेकिन इस डर के मारे कि अगर मैं रोमन को नहीं बुक करता हूँ, मैं अपनी ईगो को थोड़ा नीचे नहीं करता तो मेरा ही नुकसान है। तो शायद ये देख के ट्रिपल एच रोमन रेंज को अब वो फाइनली पुश देगा, जो कि उसका एक लंबे टाइम से ड्यू है, क्योंकि जब से वो टाइटल हारा है तब से उसको ढंग से बुक काम किया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो ऐसे ये एक चीज़ है कि ये हमेशा चलते रहेगा ना, मतलब रोमन आज तो है, डिमांड है रोमन की, आप कंप्लीट करो ना करो ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा जब रोमन रेंस को एनीवेज जाना ही होगा, तो फिर क्या? जब रोमन मान लो 2 साल में, 3 साल में, 2.5 साल में जाएंगे। देख अगर रोमन रेंस जाएगा, अभी देख वो बात नहीं है ना। ट्रिपल एच ज्यादातर अगर तू देखेगा उसकी स्टोरीज जो है वो प्रेजेंट पे होती है। वो कहता है कि भैया मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, फ्यूचर देख रहा हूँ, घंटा वो फ्यूचर देखता है। अगर उसको फ्यूचर देखना होता तो शायद वो कोडी रोड से जॉन सीना को डिथ्रोन नहीं कराता, शायद वो गंथर को इतना पुश नहीं करता जितना वो कर रहा है। शायद वो प्रेजेंट में ज्यादा जीता है, क्योंकि गंथर को भी पुश करने कोई सेंस नहीं है अभी, जब उसकी ये 40 साल होने को आई है। तो जब रोमन है अभी उसके पास 2 साल के लिए, तो शायद ट्रिपल एच फोकस कर रहा है कि वो 2 साल में कितना रोमन रेंज से पैसा ले पाएगा या रोमन रेंज को यूज करके मिल्क कर पाएगा। ना कि वो ये फोकस कर रहा है कि 2 साल बाद उसे क्या करना है। उसके बाद तो किसी ना किसी सैमी जेन को शायद चैंपियन बना दे उठा के। सही बात है भाई। व्यूअरशिप क्या इंप्रूव हो सकती है, ये एक मेन क्वेश्चन है। अब कोडी के फैंस इस चीज़ पे डेफिनेटली सूट कर रहे हैं कि अच्छा अब तो रोमन रंबल जीत गया ना, अब तो व्यूअरशिप इंक्रीज होगी, अभी रोमन चैंपियन भी बनेगा, अब व्यूअरशिप बढ़ेगी स्मैकडाउन की, मंडे नाइट रॉ की। क्या लगता है? मुझे लग रहा है पता है रोमन रेंज को ये, मतलब ठीक है वो मानता हूँ कि मैं सीएम पंक के साथ फ्यूड करेगा, लेकिन जब तक ये फ्यूड ऑफिशियल नहीं हो जाता है ना उसे ज्यादा स्मैकडाउन में अपीयर होना चाहिए। क्योंकि जब रोमन स्मैकडाउन में था, स्मैकडाउन देखने में इंटरेस्टिंग लगता था, वो ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी वो जितना ड्रामा था। तो अगर रोमन अभी भी स्मैकडाउन में ऐसा सही अपीयर हो, हो मुझे गया, लग रहा है ऐसा सही हो स्मैकडाउन की गया रेटिंग कि बूस्ट जैसे होगी। एज स्टार्स के लिए बोलते थे कि दिस इज द हाउस दैट एज स्टार्स बिल्ट, रोमन बिल्कुल सूटेबल लगते हैं स्मैकडाउन के लिए, लाइक ब्लू ब्रांडिंग रोमन के ऊपर परफेक्ट लगती है। हाँ, बात ये है ना, क्योंकि रॉ में देखिएगा बहुत सारे लोग हैं जो उसको कैरी कर रहे हैं। लाइक सेथ रॉलिंस भी वापस आ जाएगा, ठीक है, विजन वाला ड्रामा हो गया, पॉल हेमन वहीं पे है, ब्रॉक लेसनर जब भी आते हैं वो भी रॉ पे आते हैं, सीएम पंक ऑलरेडी वहां पे है, ब्रॉन ब्रेकर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, गंथर वहीं पे है। तो मतलब बहुत सारे, फिन बैलर, जजमेंट डे वहीं पे है। तो इतनी सारी चीजें ऑलरेडी हैं रॉ के पास कि धीरे धीरे अगर सब भी कैरी करेंगे तब भी रॉ कैरी हो जाएगा। स्मैकडाउन में उतना कुछ मैसिव है ही नहीं, बहुत लिमिटेड स्टोरी। कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर का वही 3-4 वाले फ्यूड जो कि चल रहे हैं, जेकब फाटू है, एमएफटी है जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं, वायट 6 जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं। तो वही बात है कि अगर यहाँ पे रोमन रेंस को डाल दिया जाए तो रोमन शो पूरा कैरी कर सकता है। और एटलीस्ट जब तक रोमन वर्सेस पंक कंफर्म ना हो जाए, भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों कान खोल लो और प्लीज रोमन को स्मैकडाउन के लिए बुक करो, नहीं और लेकिन व्यूअरशिप तुमने, डेफिनेटली तब बढ़ेगी। ओके ठीक है, अब दे दिया तुमने आंसर। मैं ये पूछने वाला था कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं व्यूअरशिप का, लेकिन फिर भी कितनी बढ़ेगी? अभी तो 1 मिलियन टच करना मुश्किल हो रहा है। देख मुझे लग रहा है अगर रोमन, ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि रोमन के आने से इधर 2 मिलियन टच हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है वही 1.3 या 4, मतलब 300-400 के तो बेयर मिनिमम बढ़ेंगे रोमन के आने से। क्योंकि ओवरऑल फैन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अब कैजुअल्स को भी पता लगेगा कि अरे रोमन वापस से टॉप पे आ गया, रोमन चैंपियन बनने वाला है, तो वो एक चीज़ हाँ, होगी। इवन रोमन रेंस की जो विक्ट्री है तो देखिएगा बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम की सोशल मीडिया है उन्होंने भी कवर किए, तो बताते कि रोमन का फैन बेस डब्ल्यूडब्ल्यू तक ही लिमिटेड नहीं है, जो मेन इंटरनेशनल ऑडियंस भी है मेन स्ट्रीम वाली, वो भी एक्साइटेड रहती है रोमन को लेके। हम्म, मुझे लगता है हमने सब कुछ कवर कर लिया, या फिर कुछ बच रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग? अब बस यही है कि मुझे लग नहीं रहा कुछ कवर करने के लिए और बचा है। बस वही बात है कि अगर तेरे हिसाब से रोमन वर्सेस कोडी दोबारा हो जाए, सपोज कर ले कि कोडी फिर से चैंपियन बन जाए एलिमिनेशन चेम्बर में, फिर रोमन जाके चैलेंज कर दे कोडी को, तो क्या क्या प्रेफर करेगा, रोमन वर्सेस कोडी एक और, या रोमन वर्सेस पंक जो कि एक नॉर्मल मैच दिख रहा है मेरे मैं सीन तो में? रोमन कोडी, मैं तो बोल रहा हूँ भाई कितने दिन से कि रोमन कोडी तीसरा मैच रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, स्पीयर लगेंगे 3, उसके बाद होगा 1 2 3, क्लीन पिन होंगे, कोडी रोमन चैंपियन बनेंगे, एंड दैट्स इट, और साबित होगा अगर कि अगर 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 ध्यान से देख, एक बार रोमन जीता, दूसरी बार कोडी जीता, हम्म, क्या पता दोबारा कोडी जीत जाए। अगर तुझे ब्रॉक के साथ उसका फ्यूड याद हो, उसने ब्रॉक को हराया है वहां पे, तो हम्म, मुझे लग रहा है अगर ये कंट्रोवर्शियल सो कॉल्ड बुकिंग के लिए
कोडी रोमन को हरा दे रेसलमेनिया में, तब तेरे को कैसा लगेगा? नहीं, मुझे तो बहुत खराब लगेगा भाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि फैंस को बहुत खराब लगेगा। मेनली मुझे लगता है इंडियन फैंस को ज़्यादा खराब लगेगा, लेकिन इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बट आई विश एंड आई होप कि रोमन रेंस जीते अगर इनका मैच हो तो। तो स्टिल अगर कोडी रोड्स रोमन को हराते तो चाहता है कि रोमन वर्सेस कोडी हो? कोडी अगर हराते हैं रोमन को तो कट्टा निकालूँ यस और क्या? नो, यस और नो, जल्दी, जल्दी, जल्दी। नहीं। नहीं, आप छोड़ो, मतलब रोमन वर्सेस पंक। हाँ, अगर कोडी हराएँगे तो नहीं चाहिए भाई। रोमन हराएँगे तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि रोमन का हारना कोडी से नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। तो ठीक है, बस मुझे बाकी लगता है नहीं कुछ और कवर करने के लिए बचा इससे पहले एपिसोड के लिए। तो खैर भाई, इस बोनस एपिसोड के लिए इतना ही था। आपने अगर रंबल का रिव्यू हमारा नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट करना। ऑल्सो ये मेंशन कर देता हूँ भाई, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, स्पॉटिफाई पे भी टैग टीम टॉक टून अवेलेबल है, आप सर्च करके सुन सकते हो। अगर आपको यूट्यूब पे नहीं देखना, आपको बैकग्राउंड में सुनना है, तो आप मस्त हेडफोन ईयरफोन्स लगा के स्पॉटिफाई पे भी लिसन कर सकते हो। सुनने वाली बात है, क्योंकि एडिटिंग करते नहीं हम लोग ज़्यादा भाई, फोटो वोटो से मतलब नहीं अपने को ज़्यादा, बस जो है सुनने वाली बात है। तो स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई पे आप सर्च कर सकते हैं, टैग टीम टॉक टून को फॉलो करके रेट कर सकते हैं वहाँ पे। बाकी अभी के लिए इस वाले एपिसोड के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे अगेन, जब कुछ बहुत ही क्रेजी, बहुत ही कुछ मैसिव या फिर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, तब मिलेंगे। कोई शेड्यूल नहीं है हमारा, जब कुछ अच्छा होता है, कुछ बेकार होता है, तो आ जाते हैं बातचीत करने के लिए। बस आप लोग चैनल पे एक्टिव रहो सब्सक्राइब करके। एंड आखिरी वर्ड्स रोहन से लेंगे एंड फिर निकलते हैं हम लोग। बस अब रॉयल रंबल खत्म हो चुका, आई होप ट्रिपल एच चीज़ों को ढंग से बुक करे, ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ करे ताकि हम लोग ज़्यादा एपिसोड ला पाएँ।